औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम मसूद चौधरी आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ और आप देख रहे हैं ख़बरें टीवी। नाज़रीन मोहतरम केपीके में एक इंतहाई बड़ा करप्शन का स्कैंडल मंजर आम पर आया जो कि जिसको तमाम दुनिया जो है वो कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल के नाम से जानती है। इसके अंदर 40 अरब रुपए की करप्शन है जो सबके सामने आई। इसके ऊपर अब तक की क्या तफसीलात हैं, ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं राजा शादाब अली कियानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी साहब। सर क्या अब तक की तफसीलात हैं? चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इस पर क्या एक्शन लिया है? नैब ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया है? रिकवरी क्या हुई है? ये जो तफसीलात हैं इसके ऊपर क्या हैं? शोएब साहब, मैं थोड़ा सा नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि ये मामला 2005-06 से तकरीबन चल रहा है। जी जी। 2006 में रियाज नामी एक क्लर्क भर्ती होता है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, जिसकी थ्रू आउट ड्यूटी उसी सर्कल में रहती है। ठीक है। और जब वो इस सिस्टम का हिस्सा बनता है तो फिर वो अपने भाइयों के नाम पे ना कंपनियां बनाता है। अच्छा। कंस्ट्रक्शन की। ठीक है। और सूबाई मिनिस्ट्री या CNW की जो लोकल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, उसमें सिक्योरिटी के नाम पे जो डिपॉजिट करवाई जाती रकम वो मुख्तलिफ तरीक़ों से वो सरकारी ख़जाने से निकालने का उन्होंने एक ज़रिया बनाया। तो ये इनिशियल तो 40 अरब की एक डिस्ट्रिक्ट की है ना। अच्छा। अब ये देखें, छोटा सूबा है। जी हाँ। और अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 40 अरब है, अगर ये पूरे सूबे को दिखाया जाए तो ये 1000 अरब से ज़्यादा की करप्शन थी। इसमें जब ये मामला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाता है तो वो शुरू में तो बड़े गुस्से में थे, मैं ये करूँगा, मैं हथकड़ी लगवा दूँगा। बड़ा अच्छा उन्होंने किया, लेकिन जब इसमें बड़े बड़े नाम आए, एक सेनेटर साहब का नाम आ गया, चीफ मिनिस्टर साहब का नाम आ गया, साबिक चीफ मिनिस्टर का नाम आ गया, तो फिर वो मामला इन्होंने नैब को भेज दिया। नैब ने इसके ऊपर वही जो नीचे वाला अमला है, जो क्लर्क, हेड क्लर्क, कंपनियां, उनको पकड़ा। लेकिन अभी तक इनके जो रिकवरी है वो 50% भी नहीं हुई। अली अमीन गंडापुर के ज़माने में टोटल 15% करप्शन हुई है। 15%, 85% इससे पिछले अदवार में हुई है। अच्छा। उनको तो CM को, साबिक CM को किसी ने पूछा नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तीसरा टेन्योर है गवर्नमेंट का। और करप्शन की हालत यह है कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब 40 अरब की करप्शन है तो अब हमें भी पता है, हम इस पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगले प्रोग्राम में हम नाजरीन को ये बताएंगे कि मज़ीद किन किन के नाम पे जो है ना, ये जो रियाज नामी शख्स था जिसका हमने बताया है, ये जो क्लर्क था, इसने 2021 में चोई साहब रिज़ाइन दे दिया। अच्छा। अपनी जॉब से। ज़ाहिर है उसको करने की क्या ज़रूरत थी जब उसका सिस्टम इतना अच्छा चल रहा था। तो अब रियाज के रिश्तेदारों को तो जो है ना वो नैब के रडार पे आ गए हैं, लेकिन रियाज के कुछ दोस्त अहबाब ऐसे हैं और वो यकीनी तौर पे ताकतवर और उनकी प्रॉपर्टीज भी इस्लामाबाद पिंडी के अंदर हैं। अच्छा। और वो अभी तक जो है ना नैब ने ना उनको जो है ना हाथ नहीं डाला। हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और अगली स्टोरी में हम नाजरीन को ये बताएंगे। अच्छा, अब इसमें सर ये है कि एक जो हेड क्लर्क है ना, जी जी, वो बिस्तर मर्ग पे है। अच्छा। उसने एक हफ्ता पहले एप्लीकेशन दे दी है कि जी मेरे पास 10 अरब के असासे हैं, मैं प्री बारगेन करता हूँ नैब के साथ और मैं देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, यानी इस केस में प्ली बारगेनिंग भी इब्तदा हो चुकी है। जी जी, इब्तदा हो चुकी है जी। अब चोई साहब, असल बात हम उस तरफ आते हैं कि ये 40 अरब की जो करप्शन है, फिगर में 40 अरब आ रही है, लेकिन जब आप डॉलर्स में जाते हैं या आप गोल्ड की रेट में देखते हैं तो ये करप्शन हुई है सर 2012 से लेके 20 के दरमियान सारी। उस ज़माने में डॉलर ही 100 रुपये से लेके तो 150 तक था। डॉलर तो अभी 300 पे हुआ है ना। बिल्कुल। तो ये सर 40 अरब नहीं है, ये 80 अरब है। तो अब 80 अरब रुपया तो उन्होंने हड़प कर लिया है। अब वो अगर 40 वापस भी कर दे तो उनको क्या मसला है, लेकिन वो 40 भी वापस करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग हैं, कुछ नहीं है। अब इसमें सर असल बात यह है कि दिहाड़ियाँ लग रही हैं। कैसे दिहाड़ियाँ? इस तरह लग रही हैं कि नैब के जो अफसरान हैं वो भी, आपको पता है कि प्री बारगेन भी होती है और एक अंडर द टेबल भी डील होती है। ज़ाहिर है। अब स्टेट को तो कोई फ़ायदा या नुकसान है उसका तो उससे कोई गर्ज नहीं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सूबाई हुकूमत के अंदर भी रस्साकशी जारी है। चीफ मिनिस्टर साहब कुछ लोगों को बचाना चाह रहे हैं। जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी हैं वो स्पीकर भी हैं। इनके आपस के भी मामलात ख़राब हैं
सही जो बात है। जो साबिक स्पीकर हैं असद कैसर साहब, उनके और इनके भी मामलात ख़राब हैं। एक तरफ खबर ये आ रही है कि अली अमीन गुंडापुर साहब के ख़िलाफ़ जो है ना अदम एतमाद आ रहा है, दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि स्पीकर साहब ने रिज़ाइन कर दी है। मतलब रसाकशी की इंतहा हो गई है। जो एक ताकतवर सेनेटर साहब हैं उनका नाम आ रहा है, और अब इसके अंदर जितने बड़े लोग शामिल हो गए हैं तो ये मामला मेरे ख्याल में कटाई की तरफ जा रहा है, लेकिन हम इसे इंशाल्लाह जो है ना वो अच्छा बताते राजा हैं। साहब, इसमें एक बात मुझे बताइएगा कि ये जो करप्शन स्कैंडल है, इसके ऊपर अभी नैब के साथ जो प्ली बारगेन करने के लिए जिन क्लर्क साहब ने राब्ता किया है और जिन्होंने कहा है कि मेरे 10 अरब के असासे हैं और आप मेरे साथ प्ली बारगेन कर लें, अब जो वो प्ली बारगेन है वो इस सारे स्कैंडल का हिस्सा बनाकर रिकवरी के तौर पर डाला जाएगा, या इसको अलग तौर पर देखा जाएगा, या इसको अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा? ये तो ऐसे है कि ये एक करप्शन स्कैंडल ने आगे बचे देने शुरू कर दिए हैं, क्या कहेंगे? सर मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये बिल्कुल ऐसी बात है कि वो तो चूँकि बिस्तर मर्ग पे और उसके सारे अकाउंट भी फ्रीज़ हैं, वो प्री बारगेन करे ना करे वो तो उसी से रिकवरी होनी होनी है। असल बात यह है, जो मोहम्मद रियाज है इसके 6 भाई हैं जी। अब्दुल मनान, मोहम्मद अयूब और अब्दुल हनान, अब्दुल जलील, मोहम्मद अयाज़, और इनकी एहलिया और बेटियां और बेटे, और इन सब के नाम पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी फ्रीज हो चुकी हैं। लेकिन रियाज के जो बाकी दोस्त हैं, जो कारोबारी पार्टनर्स हैं, किसी जगह पे ये 30-70 का शेयर होल्डर है, किसी जगह पे 50-50 का है, क्योंकि वैसे तो कोई बंदा भी किसी दूसरे शख्स को अपने साथ कंपनी के अंदर पार्टनर नहीं बनाता। ठीक है। डेफिनेटली उसी शख्स को पार्टनर बनाया जाता है जिसके साथ आपके कोई ना कोई मरासम होते हैं। ठीक है। अब असल में उन लोगों से रिकवरी होनी है, क्योंकि जो रियाज के नाम पे प्रॉपर्टी थी या इसके भाइयों के या इसकी फैमिली की, वो तो ऑलरेडी इस्लामाबाद के अंदर एक ब्लू एरिया का प्लॉट भी था, मतलब तकरीबन कुछ 5-6 अरब रुपए का था, कमर्शियल प्लॉट था वो न्यू ब्लू एरिया के अंदर, वो भी फ्रीज हुआ है और भी हुए हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये 40 अरब का जो मौजूदा रेट अगर लगाएं तो 80-90 अरब बनता है, वो तब भी वसूल हो सकता है जो हिसाब कि इसके बाकी दोस्त अब आपको पकड़ा जाए। अगर उनको नहीं पकड़ा जाएगा तो ये 40 के बदले 40 दे के जान छुड़ा लेगा, और फिर भी इसको 40 तो प्रॉफिट है ना सर। और अभी ये भी मालूम नहीं है कि ये 40 से ज्यादा कितना है। हाँ, ये एक डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा कितना है, ये 1000 अरब के इर्द गिर्द आप और हम और दीगर लोग जो हैं वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये कोहिस्तान स्कैंडल जो है, इसमें इसकी जो मजीद जहते हैं, मजीद जो लेयर्स हैं, क्या आपको लगता है कि ये इसमें इतनी ताकत है कि ये हुकूमत को बहा ले जाए? देखें जो साहब, ये कोहिस्तान को अगर हम देखें ना तो ये गिलगित के बाद पहला डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। जो KPK का है, और इस पहले डिस्ट्रिक्ट के भी 3 हिस्से कर दिए गए हैं, अपर कास्तान, लोअर कोस्तान और बिल्कुल ठीक। अच्छा कोय पालिस। अब ये 3 डिस्ट्रिक्ट पे इसको तकसीम कर दिया गया है। उसके बावजूद इतना बैकवर्ड इलाका है सर, वहाँ पे हर साल अरबों रुपए के फ़ंड आते हैं, क्योंकि दरिया सिंध इसके अंदर से बह रहा है, और दरिया सिंध आपको पता है कितना नुकसान करता है, रोडें बहा के ले जाता है, तो उसके लिए फ़ंड आते हैं। तो ये कागज़ों में ही रोड बनते थे, कागज़ों में ही सारा कुछ होता था, ख़जाने से बस लूट मार जारी थी। इसी तरह वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ज़कात कमेटी के अंदर भी यही मामला थे, बाकी भी हर जगह पे, क्योंकि वहाँ पे इनसे पूछने वाला नहीं था। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये थी चोई साहब कि कोहिस्तान वाइड डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे MNA और MPA टास्क पे आते हैं, किसी पार्टी का टिकट वहाँ नहीं चलता। वहाँ पे इलाके की यूथ है, यूथ बैठ के टास्क करती है जी कि इस दफ़ा इसको MNA हमने बनाना है, पूरा इलाका बस उसको वोट दे देता है। तो वो जब MNA साहब या MPA साहब सूबे में जाते हैं, वफाक में आते हैं, तो बस फिर वो भी टास्क पे ही आगे अपना वोट कास्ट करते हैं। तो वो उन्होंने वापस तो आना नहीं है, वो जो एक दफ़ा MNA बन गया, MPA बन गया, उसने दोबारा इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, तो उसने बस अपनी दिहाड़ी लगानी है। तो ये इस चक्कर में सारी चीज़ों को जो है ना वो कंट्रोल किया गया था, क्योंकि अगर किसी ऐसे पॉलिटिशियन को आप देखें कि जिसने दोबारा आवाम के पास जाना है, वो तो इस तरफ नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो इसमें खैर सर हम आगे चल के आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे कि और कौन कौन सी बड़े हस्तियां भी इसमें शामिल है, और छोटी छोटी हस्तियां कौन सी हैं जो अब बड़ी बन गई हैं। बिल्कुल ठीक। राजा शादाब अली कियानी साहब नाज़रीन मोहतरम हमारे साथ मौजूद थे, मैं शुक्रगुजार हूँ इनका। और बात सिर्फ इतनी है कि करप्शन आसमान से ऊपर है, लेकिन जिनके पास उसको काबू करने का टास्क है वो अपना काम किस तरह कर रहे हैं, क्या वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, प्ली बारगेन किस तरफ जाती है, कोहिस्तान का करप्शन स्कैंडल किस तरफ जाता है, इसके ऊपर मज़ीद तफसीलात के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए खबरें TV।